सभी को नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का कार्य शुरू हो चुका है, जिसका अर्थ होता है मतदाता सूची का विशेष सघन पुनर्निरीक्षण, जैसे हमारे राज्य में पहले 2002 में हुआ था। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो ये फॉर्म है, ये प्रत्येक मतदाता को फॉर्म मिलेंगे और उस मतदाता को ये फॉर्म भर के 2 दिन के अंदर अंदर BLO के पास जमा कराना है। इसमें कैसे कैसे इस फॉर्म को भरना है, कहाँ क्या एंट्रीज़ हैं, वो मैं अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो इस फॉर्म को भरने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर देखिए ये ब्लैक स्पॉट लगा रखा है, ये केवल उसकी निजी जानकारी को छिपाने के लिए मैंने किया है। यहाँ पे वोटर का नाम, उसका एड्रेस मिलेगा। अगला जो कॉलम है नंबर 2, जिस पे मैंने ब्लैक स्पॉट लगाया है, वहाँ पर मिलेगा जो भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा की संख्या, ये रिकॉर्ड मिलेगा। और ये दोनों कॉलम आपको पहले से ही भरे हुए मिलेंगे। तीसरे कॉलम में एक QR कोड बना हुआ है। उस QR कोड को यदि आप स्कैन करेंगे तो यही डिटेल जो यहाँ पे ने भरी हुई है, ये डिटेल आपके वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तीसरा कॉलम जो है वो मैंने ब्लैक किया हुआ है। यहाँ पर आपको वो फ़ोटो मिलेगा जो फ़ोटो आपका एपिक पे है, जो वोटर ID कार्ड पे फ़ोटो है, वो 10 साल 20 साल पुराना भी हो सकता है। और आगे जो कॉलम है, जो आपने करना है, वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं। इसलिए बार बार अलग अलग स्रोत के माध्यम से, सोर्सेज के माध्यम से आप तक ये सूचना पहुंचाई जा रही है कि आप अभी वर्तमान के करंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लें। उनमें से आपने 2 फॉर्म पे 2 फ़ोटो यहाँ पे लगाने हैं और ये प्रत्येक मतदाता के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ये तो था पहले जो ऊपर इसके 4 कॉलम है और 5 कॉलम है। अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें जो ये इसके 3 भाग दिए हुए हैं, हम इसको बोल लेते हैं A। ये A भाग है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं ये B है, और फिर हम देख लेते हैं नीचे दिया हुआ है, ये है आपका C भाग। अब हमने देखना है कि किसको A भरना है, A, किसको B भरना है और किसको C भरना है। जो A भाग है, वो जो A भाग है, ये देखिए आप, इसमें मैं जूम कर लेता हूँ, ये भाग है A, इसको हम A बोल रहे हैं। जो ये A भाग है, ये केवल उन वोटरों को भरना है जिनकी अपने मतदाता सूची में 2002 की लिस्ट में भी नाम है और वर्तमान में जो मतदाता सूची है 2026 की, उसमें भी उनका नाम है। ऐसे मतदाताओं को ये A कॉलम भरना है। अब भरना कैसे है वो आप देख लीजिए। इसको भरना है आपने भरना है 2002 की लिस्ट के अनुसार। जो 2002 की मतदाता सूची है, उसमें जो नाम दिया हुआ है, माता पिता का या आपका नाम दिया हुआ है, उसकी स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। नाम प्रीतम सिंह है, वहाँ पे प्रीतमा भी हो सकता है। नाम जयनारायण है, वहाँ पे आपका जो गांव देहात में नाम बोल देते हैं भाई, वो नाम भी वहाँ पे दिया होता है, ठीक है ना। जयकरण का जय भी हो सकता है। तो ये आपने नाम अपने आप से नहीं भरना है। 2002 की लिस्ट में जो नाम है वही आपने यहाँ पे भरना है। यदि आपने इसको फॉर्म को गलत भर दिया तो आपका जो ड्राफ्ट जारी होगा, आपका वहाँ से नाम हट जाएगा। और उसके बाद उस नाम को आपको जुड़वाने में और ये साबित करने की मैं यही व्यक्ति हूँ और ये फॉर्म मैं समय पे नहीं जमा करा पाया या फॉर्म मेरा गलत भरा गया,
या वो डिपॉजिट नहीं हो पाया, जिस कारण से मेरी वोट कट गई है, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। और सारे डॉक्यूमेंट की जो 11-12 डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए आपने भरना क्या है। सबसे पहले मतदाता का नाम, मतदाता का नाम आपने 2002 की लिस्ट के अनुसार भरना है। दूसरा है कॉलम उसका ईपिक नंबर आपने जो 2002 की लिस्ट में ईपिक नंबर है वो भरना है। रिश्तेदार का नाम मतलब पिता का नाम या माता का नाम यहाँ पे भरना है, पिता या माता का नाम। संबंध यहाँ पे पिता का नाम भरा है तो पिता का नाम, माता का नाम भरा है तो माता का नाम। आपने वहाँ पे अपने नाम के सामने जो दिया हुआ है सूची में, नाम के सामने जो संबंध में पिता या माता का नाम दिया वही भरना है। फिर यहाँ पे जिला आपका आ जाएगा, राज्य आ जाएगा और निर्वाचन क्षेत्र का नाम जैसे हमारा यहाँ पे समाल का है, और नीचे निर्वाचन क्षेत्र का संख्या आ जाएगी। अब इसमें आप देखिए हम निर्वाचन क्षेत्र की संख्या की बात करते हैं। इसमें हम जब बात करते हैं 2002 की, तो ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र क्या था, भाग संख्या थी 18। ये बूथ नंबर क्या था, गांव का एक ही बूथ था उस टाइम, 28 नंबर। क्रम संख्या सबकी एक से शुरू होकर अलग अलग होगी, पूरे गांव में सबकी अलग अलग वो क्रम संख्या मिलेगी एक बूथ पे, ठीक है। तो आपने इस कॉलम को भरना है जिनको 2002 में भी वोट थी और अब भी वोट है। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉलम बी की, जिसको मैंने कॉलम बी कहा है, ये वाला कॉलम, ये कॉलम बी है। अब कॉलम बी किन को भरना है इसको देख लो ध्यान से, ये हम बड़ा करके दिखाते हैं। कॉलम बी में उनको भरना है जिनकी 2002 की लिस्ट में हमारे गांव में वोट नहीं थी, ठीक है। वो या तो वो बच्चे हो सकते हैं जिनकी वोट 2002 में हमारे गांव में बनी, या फिर अधिकतर उन लेडीज़ का भरा जाएगा जिनकी शादियां यहाँ पे हुई हैं, जो गांव की बहुएं हैं। तो उनमें यहाँ पर जो हम देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ये नाम किसका भरना है, ये नाम मतदाता का नहीं आएगा, उसके पिता या माता का आएगा, जिसका रिकॉर्ड आपने, जिसके साथ अपने वोट को मैप किया हुआ है। जब हमने मैप किया था, जिसके साथ आपने वोट को मैप करवाया था, जो रिकॉर्ड आपने वहाँ पे प्रस्तुत किया था, वो रिकॉर्ड आपने उस आदमी का नाम भरना है यहाँ पे। उसका एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो एपिक नंबर भरना है। रिश्तेदार का नाम, उसका नाम आपने, उसके पिता का नाम, जिसका नाम आपने यहाँ पे दिया है, आपके मान लो जिसकी वोटर है, उस वोटर, ये जो लेडी है, मान लो कोई गीता है, गीता के पिता का नाम है, गीता के पिता का नाम जो है मान लो यहाँ पे रामकरण है, ठीक है ना। और रामकरण के पिता का नाम क्या है, रामकरण के पिता का नाम है सूरत सिंह। तो यहाँ पे आपने सूरत सिंह भर देना है। समझ में आई बात। तो ये आपने ऐसे भरना है इसको। फिर उसका रिश्तेदार का नाम आ गया यहाँ पे, फिर वो उसका क्या है, क्या लगता है, वो पिता लगता है या दादा लगता है या दादी लगती है, ठीक है, ये भर देना है। फिर जिला आपने, राज्य यदि हरियाणा का है तो हरियाणा भरना है, यूपी का है तो यूपी का भरना है, महाराष्ट्र का है या पंजाब का है या दिल्ली से है, पंजाब से है, जहाँ से भी है उसका राज्य का जिला और राज्य का नाम भरना है। निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर उनकी माता पिता की, जिसके साथ अपनी वोट की आपने मैपिंग कराई है, उसकी 2002 के रिकॉर्ड के अनुसार उसका यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी आपने, जो माता पिता का रिकॉर्ड भरना है वो भी 2002 की लिस्ट के अनुसार ही भरना है, आपकी लिस्ट के अनुसार नहीं भरना है। 2002 की जो उन राज्यों की या अपने राज्य की जो लिस्ट है उसके अनुसार इसको रिकॉर्ड को भरना है। नीचे विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, संख्या आ जाएगी, फिर भाग संख्या, यहाँ देखिए यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या आएगी, फिर भाग संख्या मतलब क्रम संख्या, जो आपका वोट का जो बूथ का नंबर है, पार्ट सीरियल नंबर है, भाग संख्या, और फिर यहाँ पे आ गई वोट की संख्या, क्रम संख्या। ये आपका क्या था, पार्ट बी था। हमने पार्ट बी को भरना समझ लिया है अच्छी तरीके से। अब हम लास्ट में जो पार्ट दिया हुआ है वो इसका सी पार्ट है। जो सी पार्ट है ये सी पार्ट है। इसमें केवल आपने कहाँ भरना है, इस लाइन से इधर, ये इधर भरना है। जो भी एंट्री आप करेंगे यहाँ पे करेंगे। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, एंट्री जूम करके देख लेते हैं क्या क्या एंट्री दी हुई है। पहले जन्म तिथि है, जन्म तिथि में कुछ लोगों के पास
डेट और मंथ नहीं दिए होते, केवल ईयर दिया होता है, तो उसका लास्ट के 4 कॉलम में ईयर भर दें। आधार संख्या वैकल्पिक है, आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे ना दीजिए। मोबाइल नंबर आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी वोटर में यदि कभी कोई चेंजेस कराना होता है, कोई एडिटिंग करानी होती है, तो आसान हो जाता है, ढूंढना भी आसान हो जाता है। अभिभावक या पिता का नाम आप भरिए, पिता के एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो भर दीजिए। फिर माता का नाम आएगा अगले कॉलम में, माता का नाम के साथ यदि उनका एपिक नंबर उपलब्ध है तो वो भर दीजिए। एपिक नंबर होता है वोटर आईडी नंबर। पति का नाम यदि लागू हो का मतलब है यदि मैरिड है, पति पत्नी तभी तो होंगे यदि मैरिड होंगे, इसका मतलब ये है। और लास्ट का कॉलम जो है, यदि पति पत्नी का जो एपिक नंबर उपलब्ध है तो वो भरना है। अब ये आपने भरना का है, ये जो मैं आपको बता रहा था, अब इस लाइन के इधर आपने इस लाइन के इधर आपने सब कुछ भरना है। ये पार्ट सी है आपका, सी पार्ट है ये। और यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ आएगी, यहाँ आएगा आपका पिता का नाम, आधार वैकल्पिक आपका, भरे तब भी ठीक, ना भरे तब भी ठीक। फिर पिता का नाम, फिर पिता का एपिक नंबर, फिर माता का नाम, फिर माता का एपिक नंबर, फिर पति या पत्नी का नाम, फिर उनका एपिक नंबर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है और बड़े ध्यान से भरना है। एक बार यदि आपका फॉर्म गलत हो गया तो दोबारा ये फॉर्म आपको नहीं मिलेगा। और यदि हमने इसको आपने जमा भी करा दिया लेकिन वो फॉर्म जो है कटा फटा है तो वो डिस्ट्रॉय माना जाएगा। ये सख्त हिदायत है सरकार की और जो इलेक्शन ऑफिस की। तो फिर उसके बाद यदि आपका जो लोग ये फॉर्म भर के देंगे अपने 2 फ़ोटो लगा के, 2 फॉर्म देंगे अपने फ़ोटो लगा के, वो उसको हम फिर ऑनलाइन करेंगे। इसमें मेरे भी साइन होंगे, आपके भी साइन होंगे और सुपरवाइज़र के भी साइन होंगे, मैं आगे बताता हूँ अभी। और फिर आपका जो है ड्राफ्ट, जो पहला ड्राफ्ट जारी होगा उसमें नाम आएगा। और यदि आपका ये फॉर्म जमा नहीं हुआ तो ड्राफ्ट से आपका नाम हट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी वोट कट गई। फिर आपने उसके बाद कुछ समय दिया जाएगी, आपने दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा फिर। और दावा प्रस्तुत करने के लिए जो 11 डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसमें से डॉक्यूमेंट आपने ढूंढने पड़ेंगे, उनको तैयार करवाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को बड़ा सीरियसली लें, गुम ना होने दें और ध्यान से भर के वापस जमा कराएं। अब इसमें देखो नीचे घोषणाएं दी हुई है। पहला कॉलम दिया हुआ है कि ऊपर लिखित, ये देखो ये पढ़ रहा हूँ पहला कॉलम, कि ऊपर लिखित जो मतदाता जो कि मैं स्वयं हूँ और मेरे परिवार का सदस्य है ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हुई है। मैंने बीच में भी एक बार बोली थी कि हमने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हुई है। यदि आप 2 जगह ये फॉर्म भर के जमा करते हैं, चाहे वो अपने देश में, चाहे वो दूसरे राज्य में, दूसरे देश का नागरिकता आपने प्राप्त की है, या दूसरे राज्य में आपने फॉर्म भर के दे दिया है, दूसरी जगह अपने बूथ पे या किसी गांव में किसी शहर में भर के दे दिया है, तो ये कानून अपराध है। ये आप इसको सर्टिफाई कर रहे हो साइन करके नीचे। दूसरा कॉलम क्या है कि मैं मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ये देखो मतदाता सूची मतलब ड्राफ्ट जो है उसमें शामिल करने के लिए मैं यहाँ आवेदन कर रहा हूँ। और ऊपर लिखित नाम या तो मेरा है, मैं स्वयं हूँ, या मेरे परिवार का कोई सदस्य है, क्योंकि परिवार का सदस्य भी दे सकता है। सदस्य है मानता हूँ, सदस्य है, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में हमने वो एंट्री नहीं करवाई है। और यदि हम ऐसा करवाते हैं, देखिए, तो ये संसदीय क्षेत्र में मेरा कहीं और मैंने वोट नहीं बनवाई, निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है, निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है, देखिए आप शामिल नहीं है। तीसरा जो कॉलम है उसमें देखो आपने दिया है स्पष्ट तौर पर, आप देख सकते हैं कि ऐसा करने पर 1950 का जो 43 धारा का सब पार्ट है, धारा 31, इसके अनुसार ये दंडनीय अपराध है और इसमें आपको 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें जो साइन करके भर के जमा कराना है वो कौन जमा कराएगा या कौन साइन कर सकता है? परिवार का कोई भी सदस्य, ब्लड रिलेशन वाला, मतलब माता पिता या भाई या बहन जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो, वही साइन फार्म पे साइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर सदस्य अलग अलग साइन करें, लेकिन यदि कोई दूसरा मतदाता साइन करता है, मतलब माता साइन करती है तो सामने माता लिखना है, पिता साइन करता है तो सामने पिता लिखना है, और भाई साइन करता है तो सामने भाई लिखना है ब्रैकेट में, और बहन साइन करते हैं तो सामने ब्रैकेट में
बहन लिखना है। तो इस और एक और बात ध्यान रखें कि इस फॉर्म को यदि आपको भरना नहीं आ रहा है हमसे कांटेक्ट कर लें, या फिर किसी अच्छे बच्चे को ये वीडियो दिखा दें, समझ लें एक बार कि फॉर्म को भरना कैसे है। और मुझे उम्मीद है कि फिर आप फॉर्म को भरने में कोई गलती नहीं करेंगे। नीचे फिर इस पर BLO साइन करेगा, BLO साइन करेगा जो कि मैं हूँ, या सुपरवाइज़र साइन करेगा, सुपरवाइज़र साइन करेगा, और फिर AERO साइन करेगा जो अधिकारी है चुनाव आयोग का। फिर जाके आपकी ये वोट वेरीफाई होके ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और आपका जो नाम है वो ड्राफ्ट सूची में बनकर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये पूरी जानकारी मैंने इस फॉर्म में एक एक डिटेल आपको बताई कि फॉर्म को भरना कैसे है और इस फॉर्म की क्या महत्व है, फॉर्म का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और कितनी सिंसियरिटी और सीरियसली आपने इस फॉर्म को भरना है। उम्मीद है कि आप इसको हमको समयबद्ध तरीके से जमा कराएंगे भर के अपने फॉर्म को, और यहाँ पर फ़ोटो लगाना ना भूलें। फ़ोटो आपका बिल्कुल करंट का होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।